नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जब से कैब यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ है संसद से, उसके बाद से सियासी गलियारों में एक खबर तैर रही है कि अब बीजेपी और एनडीए के एजेंडे में अगला कदम ये होगा। वो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट की बात होने लगी है। दरअसल इसको हवा मिली जब संसद में बोल रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी है। उस समय जब उन्होंने बताया कि जो भी नागरिकता संशोधन बिल लेकर के आए हैं, ये इनके घोषणा पत्र में था। और जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि सिर्फ हम वायदे करते हैं पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, उनको बता देना चाहते हैं कि हमने जो जो घोषणा पत्र में वायदे किया है उसको हम पूरा करने वाले लोग हैं, सिर्फ वायदे नहीं करते हैं। इसका हालांकि जवाब जो कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा है, उन्होंने ये कह के दिया था कि किसी भी दल का घोषणा पत्र संविधान से नहीं टकरा सकता, ना उसके ऊपर जा सकता। हम सब ने संविधान की शपथ ली और संविधान सर्वोपरि है, तो घेरा गया। बहरहाल तो 2019 के जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, जिसको संकल्प पत्र वो बोलते हैं, उसमें जो है जो कोर इशूज थे 370 को अनुच्छेद 370 खत्म करना, वो इन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा इशू था 3 तलाक बिल भी इन्होंने रोकने के लिए बिल पारित करा दिया। और तीसरा जो है नागरिकता संशोधन बिल यानी कैब को ले आकर के ये भी इन्होंने अपना वायदा पूरा कर दिया। अब जो इनके कोर इशूज में बचा है वो है समान नागरिक संहिता, जिसको ले करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार बोल चुका है कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है। अब समान नागरिक संहिता क्या है कि यदि आप एक सिटीजन की बात करते हैं कि हम क्या हैं, सबसे पहले संविधान हमें क्या बताता है? हमें जाति और धर्म के हिसाब से संविधान हमारी गणना नहीं करता है, या हमें वो रेखांकित और चिन्हित नहीं करता है। हम कहीं भी चिन्हित होते हैं किस रूप में? इंडियन के रूप में। तो यदि हर एक व्यक्ति इंडियन है, उसके बाद वो किसी धर्म और जाति से ताल्लुक़ रख रहा है, और हर महिला इंडियन है, तो फिर जो कानून होना चाहिए वो हर महिला और पुरुष के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल कानून हो, मुस्लिम के लिए अलग हो, सिख के लिए अलग हो, ईसाई के लिए अलग हो। बहुत सारे देशों ने क्या किया है कि आपकी जो पर्सनल मान्यताएं हैं उसको आप जो मानना है वो मानते रहिए, लेकिन कानून के नज़र में सब एक है और सबके साथ एक व्यवहार किया जाएगा। अब मैं आपको साहबानों केस की याद दिला रहा हूँ कि कहाँ अंतर है। अंतर यहाँ पे है कि मुस्लिम में 4 शादी अलाउ है, हिंदू में 4 शादी अलाउ नहीं है। जब तक पहली पत्नी से तलाक नहीं होता दूसरी शादी नहीं कर सकता। साहबानों केस में क्या हुआ था? साहबानों केस में ये हुआ था कि जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसका मेंटेनेंस मंजूर कर लिया था। कट्टरवादी मुस्लिमों ने एकदम आसमान को सिर पे उठा लिया कि नहीं, ये मुस्लिमों में लागू नहीं हो सकता। तो फिर राजीव गांधी सरकार ने उसको पलट दिया था, जो आज तक उसको कोट किया जाता है। तो अब समान नागरिक संहिता में यही बात हो रही है कि सबके लिए एक ही कानून हो। अब उसमें किस तरीके का उसका ड्राफ्ट बनता है, किन किन मामलों में वो पर्सनल मामलों में छूट देते हैं, नहीं देते हैं, या पूरा सबके लिए एक ही कानून होगा, एक तो ये बात है। और दूसरी, अब समान नागरिक संहिता के साथ ही ये माना जा रहा है कि चलिए सबके लिए एक कानून कर देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यानी कि हम कुछ दिनों में चाइना से भी आगे निकल जाएंगे और दुनिया के सबसे जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे, इसके लिए इलाज के लिए कुछ किया जाए। तो जो पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग है, सबसे ज़्यादा कहाँ से विरोध होता है? मुस्लिम के यहाँ से। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो इस बात को चाहता है कि हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। और हिंदू तो हम दो हमारे दो पे न जाने कब से आ गए हैं। यहाँ तक कि गांव में भी बहुत ज़्यादा इसको लेकर के जागरूकता हो गई है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उस समान नागरिक संहिता के साथ ही एक्ट को ले आने की बात हो रही है। अब ये देखते हैं कि ये तो विंटर सेशन चल रहा है, इसके बाद क्या नेक्स्ट सेशन में या उसके नेक्स्ट सेशन में इस पे बीजेपी एक्ट लेकर के आती है। क्योंकि मान के चलिए कि समान नागरिक संहिता और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट को लेकर के जो भी कुछ भी होगा उसका भी विरोध होगा। एक तबका ऐसा रहेगा जो विरोध करेगा। कभी कभी तो कई बार लगता है कि विरोध के लिए विरोध हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के विरोध करेगा। क्योंकि हर कोई मानता है कि अपने पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है। और जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सड़क का ही उदाहरण ले लीजिए, जब बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आ जाते हैं सड़क पे तो क्या होता है? जाम लगता है, तो जगह नहीं मिलती है,
पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। तो गाड़ियों की संख्या बढ़ने पे जब ये स्थिति होती है, ठीक उसी तरह से जब जनसंख्या बढ़ जाती है, खाने को नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, अच्छा एजुकेशन नहीं हो पाता है, तो जनसंख्या को तो कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। तो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में अब नेक्स्ट कदम यही है, यही बड़ा कदम है। और इसके पूरा होते ही जो उसके कोर इशूज पे जो उसके वायदे हैं जो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, वो सब पूरा हो जाएगा। और इस पे ये जैसे ही समान नागरिक संहिता और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट की बात जो हो रही, ये जैसे ही आएगा, ये बहुत बड़ा कदम ठीक इन्हीं तीनों की तरह होगा। देखते हैं कब इस पे काम होता है, कब इसको लेकर के बीजेपी आती है। जैसे ही इसमें कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।